हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास का हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश कूलाम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक पहला टॉपिक हो चुका है कूलाम का नियम। तो उसी आधार पर आज हम दूसरा करेंगे जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानेंगे और उसके बाद किसी एक बिंदु के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी पहली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो क्या होती है कि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतनी सी है। कोई भी थ्योरी हो या कहने का मतलब जो थ्योरी जो होती है वो रटी नहीं जाती, बस उसको समझ लिया जाता है। क्योंकि इंटर क्लास में अगर रटने बैठ जाओगे तो कितना रट लोगे। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी है, और एक चैप्टर में हजारों कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, कितनी थ्योरी हो जाती, कहाँ तक याद करोगे। तो इसीलिए याद नहीं किया जाता, बस उसको समझा जाता है और बार बार उसकी प्रैक्टिस की जाती ताकि हमारे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र, अभी बताई थी मैंने कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मेरा साथ समझना, देखो कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश जानते हो, Q0 जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तथा परीक्षण आवेश। क्या फिर से हेडिंग पढ़ो कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत परीक्षण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सोच रहे हो कि इसका फार्मूला भी नहीं रटते, क्यों। देखो, इसकी या तो आपको फार्मूला पता हो तो डिफिनीशन लिख जाएगी, अगर आपको डिफिनीशन पता है तो फार्मूला लिख जाएगा। कैसे, आइए जानते हैं कि क्या बोला इसने कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, किसके अनुपात को, बल तथा परीक्षण आवेश, यहाँ पे क्या हो जाना है, परीक्षण आवेश हो जाएगा कि परीक्षण आवेश के अनुपात जानते हो कि जे तो रहा हमारा फोर्स यानी कि बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल ई। अभी हम लोगों ने जाना है कि कैपिटल ई जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फार्मूला, कैपिटल ई बराबर यह बटे Q0। ठीक है, यह एक कैसी है, यह एक अदिश राशि है। यहाँ पे लिख दो नीचे, यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इतनी बात समझ गए। ठीक है, फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि याद किया हुआ
कितना याद कर लोगे, कोई चीज़ याद नहीं की जाती। जैसे मैंने डिफिनीशन से फार्मूला बनाया, अब फार्मूले से डिफिनीशन अगर आपको इतना याद है तो कैसे, जरा देखो यहाँ जो बल है यानी कि एफ है, और जो Q0 जो दे रखा है वो परीक्षण आवेश दे रखा है। जे बल का और परीक्षण आवेश का अनुपात है, अनुपात को ही तुम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही हमारी डिफिनीशन भी है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। इतनी बात समझ गए? ओके, अब हम निकालेंगे कि किसी एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बहुत ही सिंपल, और उसको बिल्कुल रटेंगे नहीं, बिल्कुल उसके सामने जैसे चित्र बनाएंगे और चित्र से उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं चित्र से डेफिनेशन, आइए देखते हैं। चलो उससे पहले इसको मिटाते हैं और फिर हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी। चलो क्या हो जाएगी हमारी अगली हेडिंग, देखो इसको नोट करते रहना साथ में। आप साथ में केवल रफ लेके बैठिए, नोट्स बाद में एग्जैक्ट बना लेंगे धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ओके, चलिए क्या है अगली हेडिंग कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटा सा डेरिवेशन है और उसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है, पर ना तो हम थ्योरी याद करेंगे और ना ही डेरिवेशन याद करेंगे। खाओ सर जी ये क्या बात है? यस, कोई चीज़ याद नहीं की जाती, उसको हम समझ लेंगे, और समझ लेंगे ना तो एक बार ना इसको दोबारा जब आप अपनी कॉपी पे लिखोगे तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जब तक एग्जाम आएगा, जब तक आपका फुल रेडी होगा। और जो रटोगे, रटने वाली चीज़ जो है एक साइकोलॉजी फैक्ट होता है कि 21 दिन के बाद आप भूल जरूर जाओगे, चाहे रटा हुआ हो चाहे समझा हुआ हो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ जो है आपके दिमाग में थी वो फिर से निकल जाएगी, और जब उसका रिवीजन कर लेते हैं वही चीज़ हमारी अल्टरनेट फिर से रिवाइज हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है और हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं अक्सर बहुत बच्चे हम सर भूल जाते हैं। भूलना सच अच्छी बात है, अगर भूलोगे नहीं तो पागल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपने कुछ पढ़ा, पढ़ते चले गए पीछे चला गया, सर आप भूलते नहीं हो कुछ भी। क्यों? अगर आप भूलते तो कतई भूल जाते। जैसे ही ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको तुरंत में हो जाएगा कि हाँ जी हमने कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा। जैसे इसको स्टार्ट कर दोगे लिखना तो ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। यही तो एग्जाम में करते हो आप। क्या सारी चीज़ें आपको याद होती? नहीं, बस उसके आधार पर, उसके बेस पर थ्योरी बनाते हो। और याद रखो, जिसको जो अपनी लैंग्वेज में थ्योरी लिखी होती है उसमें एग्जामिनर नंबर अच्छे देता है। और यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी कराते हैं। कैसे कराते हैं? सबसे पहले इसके डेरिवेशन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि किसी बिंदु आवेश के, 2 बार लिख गया, छोड़ उसको हटा देते हैं एक को। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो इसकी हम सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं, मगर थ्योरी नहीं लिखेंगे क्यों? सबसे पहले आपको समझाना है। जरा देखो, जैसे मान लो जी हमारे कोई 2 आवेश दे रखे हैं, एक जे दे रखा और एक जे दे रखा। जो कोई 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं, और इसी से देखना, अभी हम थ्योरी और डिफिनीशन सब इसी से बना लेते हैं। कोई 2 बिंदु आवेश दे रखे हैं, एक पर आवेश है +Q और एक पर आवेश हमारा दे रखा Q0। इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने मान ली स्मॉल r है, ठीक। और इधर जो है हमारा कोई एक फोर्स लग रहा है, यानी कि बल। इतनी बात क्लियर है? चित्र समय सोचो कि 2 कोई आवेश दे रखे हैं, +Q है और एक Q0 है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? r है, और एक फोर्स लगा रखा वो F दे रखा है। ठीक है,
चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे एक बिंदु ओ क्यू दे रखा, इसका नाम दे दो ओ, और जे क्यू जीरो दे रखा, इसका दे दो आप पी दे दो। अब इतनी बात आपको दिमाग में बिठानी है बस। अगर रटना है आपको तो इस चीज को रटना है, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी नहीं रट पाओगे। फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो चीज़ रटने वाली है, बताऊंगा क्या रटने वाली, इस चीज़ को आपको रटना है बस। या तो आप थ्योरी रट लो, अगर आप थ्योरी याद करने में बहुत महारत हासिल है आपको तो आप थ्योरी याद कर सकते हो। नहीं तो आप सबसे बढ़िया बेसिक फंडा है प्रेशर पर, दिमाग पर बगैर प्रेशर के सबसे पहले छोटी सी इतनी सी इक्वेशन तो याद ही कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन याद है तो डेरिवेशन क्या, थ्योरी क्या, वो सब लिख जाएगी। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताते हैं, चलिए देखते हैं। क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश, ठीक, कि माना प्लस क्यू आवेश, या ऐसा लिखो माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश, या ऐसे लिखो, चलो तो माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। इस लाइन को नीचे से लिखो क्योंकि वहां पे आ नहीं पाएगी, इसको नीचे से लिखते हैं, ठीक। यहां से लिखो माना प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक। इतनी बात समझ गए। क्या लिखा है कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश, जे रहा प्लस क्यू कूलाम आवेश किस पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे पी दे रखा है, सबसे ज्यादा खेल हमारा पी का ही दे रखा है, बस इसी पे हमको फाइंड करना है। तो इस आवेश, आगे क्या लिखो कि इस आवेश से जी क्यू जो है जी आवेश ही तो है हमारा, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, ओके, स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या जो मैंने अपने पास से लिखी नहीं, जो सब इस चित्र से ही लिखी। मैं फिर से बता रहा हूं कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। तो जरा गौर करो, देखो इस डायग्राम में क्या कह रहा है कि बिंदु ओ पर जो है प्लस क्यू आवेश स्थित है। यस, यही बात आपको लिखनी है। फिर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो वही लिखा, इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ओके। इस बिंदु P पर एक चीज और भी तो है, इस बिंदु P पर, तो यहां पे लिख दो, इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। जी Q0 आवेश जो दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। इस बिंदु पर इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इतनी बात क्लियर है, बोलो, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। जी इसी डायग्राम से ही सारी थ्योरी लिखी जाती, बाकी कोई भी चीज रटी नहीं जाती है। अब आप कूलाम का भी नियम जानते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखो।
स्थित है तब, यहाँ पे लिखेंगे तब, तब कूलाम, अब जरा गौर करो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, तब कूलाम के नियमानुसार, नियमानुसार क्या होता भाई कूलाम का नियम, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ना कूलाम का नियम। यस, क्या होता है बोलो, F बराबर 1/4πε0, इधर देखो मैं इधर दिखाता हूं आपको, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R²। इतनी बात क्लियर है, जो कूलाम का नियम होता, यस यही होता है। बट यहाँ पे क्या करोगे, F बराबर 1/4πε0, एप्सिलॉन 0 इंटू का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखा है Q1 इंटू Q2, मगर वहां पे आवेश हमारे Q1 Q2 थे, मगर यहाँ पर आवेश क्या है प्लस Q और Q0, चाहे प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ, तो इस Q1 और Q2 जगह पे क्या लिखेंगे, Q इंटू Q0 बटे R²। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? यस बिल्कुल। उसके बाद जो Q0 है, जो Q0 जे, इस Q0 को इस F के बटे में ले आओ, तो F के बटे में आ जाएगा Q0, तो हमारा इधर क्या बचेगा 1/4πε0 Q/R²। इतनी बात समझ गए भाई, इस Q0 को इस F के बटे में ले आए, इतना कोई डाउट? यस, कोई नहीं। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हमने कि F बटे Q0 जो है वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या बोलता है कि किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस, तो इस F बटे Q0 किसके बराबर होता है, E, और E क्या है हमारा इंटेंसिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा E, तो 1/4πε0 Q/R²। ये रही हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ठीक है, ऐसे हम लोग ड्राइव करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे फिजिक्स पढ़ी जाती, ना कि उसको रटा जाता है। देखो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यस, क्लियर सबका जी। तो ऐसे ही हम बहुत से सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग गॉस की प्रमेय करेंगे। गॉस की प्रमेय आपको देखना कि यहीं पर आपको बिल्कुल यहीं तैयार हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो उसकी एप्लीकेशनें होंगी ना, उसकी एप्लीकेशनों को भी हम ऐसे ही जैसे इसको पढ़ा है, ऐसे इसको हम भी आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, पढ़ाई करते रहना। ओके, थैंक यू।